Jai Narayan everyone. In previous classes, in chapter 5, we studied about Chotu's house when he first came to Mumbai and the use of toilet, and also we have studied a short poem on Home Sweet Home. Okay, now today again we will continue the same topic, that is use of toilet. Okay, now do you know, students, for Gandhiji's 150th birthday, the Swachh Bharat Abhiyan was launched. It is to help us realize that cleanliness is everyone's duty and responsibility. बच्चों, आपको पता है गांधी जी के 150th बर्थडे पे स्वच्छ भारत अभियान को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और इससे बहुत से लोगों को, सारे इंडिया के जितने सिटीजन्स हैं, ये स्वच्छ भारत अभियान सबको मदद करता है, हेल्प करता है ये जानने में कि सफाई, क्लीनलीनेस इज़ एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सफाई रखना सबकी जिम्मेदारी है और ये सबकी ड्यूटी भी है। ठीक है बच्चों। From now, Billu used the toilet responsibility. He left it clean after its use and washed his hands. अब जब सिम्मी ने एक्सप्लेन किया तब से बिल्लू को अच्छी तरीके से पता चल गया दैट हाउ ही शुड यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली। उसे अब पता चल गया कि टॉयलेट को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद वो टॉयलेट को यूज़ करने के बाद हमेशा साफ़ करता है और अपने हैंड्स को भी वॉश करता है। ठीक है, नाउ सम पॉइंट्स आर गिवन। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ। क्या जब भी आप टॉयलेट जाते हैं तो आप टॉयलेट को उतना ही क्लीन रखते हैं जितना आपको टॉयलेट क्लीन चाहिए। ठीक है, आपको जैसा चाहिए होता कि नहीं मुझे टॉयलेट क्लीन चाहिए, तो आप जब जाते हैं तो आप भी उतना ही क्लीन करिए दूसरे के लिए। ठीक है, एनलिस्ट द टाइम्स व्हेन यू वॉश हैंड्स। कितनी बार आप अपने हैंड्स को वॉश करते हैं। व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी। आपको कब लगता है कि आपका हैंड्स डर्टी हो गए। देखिए, हैंड्स डर्टी कब होते हैं, जब आपके हैंड्स थोड़े ब्लैकिश हो जाएं, डर्टी दिखने लगे, गंदे दिखने लगे। हमें हैंड्स हमेशा वॉश करते रहना चाहिए, चाहे आप स्कूल में हो या घर में हो। स्कूल में भी जब इंटरवल होता है, आपको होता है ना स्कूल में इंटरवल हैंड वॉश करने के लिए। ठीक है, तो हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन। अब अपने आप की सफाई रखनी भी बहुत ज़रूरी है, जैसे बाथिंग, ब्रशिंग टीथ, क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली। हमेशा हमें नहाना रोज़ चाहिए। अपने टीथ को ट्वाइस अ डे हमें ब्रश करना चाहिए और अपने नेल्स को हमेशा कट करके रखने चाहिए। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। वॉट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट डू द अबव। अगर हम अपने आप को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो क्या होगा बच्चों। वी विल लुक वेरी डर्टी। हम बहुत गंदे दिखेंगे, लोग हमसे बात नहीं करेंगे, हमारे बॉडी से स्मेल आएगी। ठीक है, तो ये सब अच्छी बातें नहीं है, इसीलिए हमेशा हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए। ओके, नाउ लुक हाउ ब्यूटीफुली लताज हाउस इज़ डेकोरेटेड। आपको पेज नंबर 37 पे एक हाउस का डोर दिख रहा है। उसे आप ध्यान से देखिए, कितना सुंदर से उसके आसपास सजाया गया है। ठीक है, डेकोरेशन किया गया है। इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस। क्या कोई ऐसा स्पेशल वे है जब आप अपने जिस तरीके से आप अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं। बच्चों, आपको पता है जब हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल्स पड़ती है तो हम हमेशा अपने हाउस को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। जैसे दिवाली या फिर होली, ये सब जब फेस्टिवल्स पड़ते हैं तो हम अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं। दिवाली में सबको पता है रंगोली बनती है, बहुत जगह पे लोग ऊपर तोरण लगाते हैं लीव्स का ना। देखिए, जैसे इस डोर पे लगा हुआ है, ये क्या है, इसे हम तोरण बोलते हैं। ठीक है, आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस। अब आपको अपने फ्रेंड से पूछना है, जब स्कूल खुलेगा तब पूछ लीजिएगा, या अभी अगर आपके आसपास कोई फ्रेंड रहता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि वो अपने हाउस को कब और कैसे सजाता है। ठीक है, हाँ देखिए, देयर आर मैनी थिंग्स बाई विच वी कैन डेकोरेट आवर हाउस। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने हाउस को डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग्स हो गई, फ्लावर पॉट्स हो गए, बलून्स हो गए, फ्लावर गार्लैंड्स हो गए। ठीक है, रंगोली हो गई। इन सारी चीज़ों से हम लोग अपने हाउस को सजाते हैं जब भी कोई फंक्शन पड़ता है तो। ठीक है बच्चों, ओके, नाउ दिस
दैट्स ऑल अबाउट डेकोरेशन ऑफ योर हाउस। दिस चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। ये आपका चैप्टर 5 फिनिश हो गया। इसमें हमने स्पेशली छोटू के बारे में पढ़ा। छोटू ने अपने हाउस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमें अपना घर साफ़ कैसे रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए बच्चों? पहले तो रोज़ हमें अपने जो फ्लोर है हमारा घर का उसे साफ़ करना चाहिए बाय ब्रूमिंग, झाड़ू लगा के, एंड कलेक्टिंग द डस्ट इन द डस्टबिन्स। और जो हमारे घर से डस्ट निकलता है, कूड़ा गार्बेज जो भी निकलता है, उसे हमें कहाँ थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन में। ठीक है। सेकंड, मॉपिंग द फ्लोर, हमें अपने घर का जो फ्लोर है उस पर पोछा लगाना चाहिए रोज़। एंड थर्ड वन इज़ कीपिंग थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, हमें अपना सारा सामान जो जहाँ प्लेस हमने बनाया है उसे वहीं रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? आप अपने हाउस का जो गार्बेज होता है उसे कहाँ फेंकते हैं? वी थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन्स, हम हमेशा गार्बेज, अभी मैंने बताया, कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं। ठीक है। और इस चैप्टर में हमने अनइनवाइटेड गेस्ट के बारे में बताया जो हमारे साथ रहते हैं, जैसे लिजर्ड, रैट, मॉस्किटोज, कॉकरोच, etc. ठीक है। इन दिस चैप्टर वी also studied about the different parts of a house। हमने जो एक हाउस में कितने रूम्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। स्पेशली 6 रूम तो सबके घर में होते होंगे, जैसे लिविंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम, किचन, बाथरूम और गेस्ट रूम। इतना तो सबके घर में होता होगा। ठीक है। और हमने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा कि हाउ शुड वी डेकोरेट आवर हाउस, हमें अपने हाउस को कैसे डेकोरेट करना चाहिए। ठीक है। कैसे कैसे डेकोरेट करना चाहिए? विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग्स, फ्लावर पॉट्स, बलून्स, फ्लावर गार्लैंड्स, रंगोली, etc. ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 5 यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।